नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें अपन आज अध्ययन करने वाले हैं मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन का। तो इसके अंदर देखिए, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। यह मारवाड़ राज्य का प्रथम राजनीतिक संगठन था। अब अपना अध्ययन करेंगे तोल आंदोलन का। तो इसके अंदर देखिए, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1920-21 में मारवाड़ में तोल आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। मारवाड़ राज्य में 100 तोल का एक शेर था। लोगों ने 80 तोल का एक शेर करने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हड़ताल शुरू कर दी। दबाव में आकर सरकार ने मांगे मानते हुए 80 तोल का एक शेर कर दिया। यह मारवाड़ के लोगों की पहली विजय थी। महत्वपूर्ण बात देखिए, 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। कब की? 1920 ईस्वी के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन सूत्रधारक मोतीलाल तेजावत थे। वह इसको चलाने वाले जय नारायण व्यास थे। अब अपन अध्ययन करेंगे मादा पशुओं के निर्यात पर रोक के लिए आंदोलन। तो इसमें देखिए, 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। इससे किसानों को अपने दूध, दही, घी आदि व्यवसाय बंद होने की आशंका हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने निर्यात संबंधी आदेशों को रद्द करवाने के लिए किसानों के साथ मिलकर रेल की पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। आगे देखिए, महत्वपूर्ण बात देखिए, 1918 या 1921 में किसानों की समस्याओं को लेकर चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1 सितंबर 1924 को सरकार ने पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ के किसानों की यह दूसरी विजय थी। अब अपन अध्ययन करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन का। तो इसमें देखिए, मई 1929 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लागबाग एवं लगान की दरों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जागीरदारों द्वारा वसूली जाने वाली लागतों की संख्या लगभग 136 थी। मारवाड़ क्षेत्र की भूमि उपजाऊ नहीं होने के कारण लागतें चुकाने के बाद किसानों के पास बहुत कम अनाज बचता था। जय नारायण व्यास, आनंदराज खुराना, भंवरलाल सराफ व हेमचंद्र छगानी ने किसानों की आवाज़ उठाई व उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जय नारायण व्यास द्वारा लिखित पोप्पाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित कर मारवाड़ प्रशासन की कमियों व किसानों की समस्याओं को उजागर किया। आगे देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। और यह क्वेश्चन मोटर वाहन एसआई भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इन नेताओं की कार्यवाहियों से चिढ़कर राज्य ने जय नारायण व्यास, आनंदराज खुराना व भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर नागौर में मुकदमा चलाकर 5 वर्ष की सज़ा दी गई। गांधी इरविन समझौते के बाद 9 मार्च 1931 को इन्हें रिहा कर दिया गया। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रभाव खालसा क्षेत्र पर भी पड़ा।
इन किसानों ने भी बिगोड़ी की ऊंची दर व लागबाग का विरोध किया। आगे देखिए, 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में अधिवेशन हुआ। कब हुआ अधिवेशन? 1931 ईस्वी में। कहाँ? पुष्कर में। और किसकी अध्यक्षता में? चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन का मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी मुख्य अतिथि? कस्तूरबा गांधी। अधिवेशन में बिगोड़ी व बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। नागौर, बिलाड़ा, परबतसर, फलोदी, मेड़ता, डीडवाना, सांबर व जोधपुर के किसानों ने महाराज से बिगोड़ी की रकम कम करने की मांग की। आगे देखिए, सरकार ने किसानों को कर संबंधी कुछ रियायतें प्रदान की। इसके बाद 16 जून 1934 ईस्वी को बिगोड़ी की दर में कमी कर दी, जिससे खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन शांत हो गया। महत्वपूर्ण बात देखिए, 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग नामक संगठन स्थापित हुआ। कब हुआ? 1931 ईस्वी में। अब अपन अध्ययन करेंगे पुनः आंदोलन प्रारंभ। तो इसमें देखिए, 1936 ईस्वी में राज्य सरकार ने 119 लाखों को समाप्त करने की घोषणा कर दी, मगर जागीरी क्षेत्र में मारवाड़ के जागीरदार इन्हें वसूल कर रहे थे। मारवाड़ राज्य लोक परिषद ने किसानों का समर्थन करने हेतु 7 सितंबर 1939 ईस्वी को अवैध लागतों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। आगे देखिए, जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार किए, मारा पीटा और उनकी फसलें नष्ट कर दी। 28 मार्च 1940 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन आंदोलन जोर शोर से चलता रहा। जून 1940 ईस्वी में जोधपुर सरकार ने इसे पुनः मान्यता दी। मारवाड़ महाराजा ने किसान आंदोलन को विभाजित करने व कमज़ोर करने के लिए प्रत्येक ठिकाने की शिकायतों को अलग मानकर निर्णय करना आरंभ कर दिया। राज्य सरकार ने लाग बाग व भूमि लगान की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। आगे देखिए, जोधपुर सरकार से प्रोत्साहित पाकर बलदेव राम मिर्धा ने विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन 27 या 28 जून 1941 ईस्वी को श्री सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में बुलाया, जिसमें मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की और सर्वसम्मति से मंगल सिंह कछवा को अध्यक्ष तथा बाल किशन कछवा को मंत्री बनाया गया। महत्वपूर्ण बात देखिए, मारवाड़ किसान सभा के प्रमुख संगठनकर्ता व संरक्षक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बलदेव राम मिर्धा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? मंगल सिंह कछवा है। और यह क्वेश्चन लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे चंडावल की घटना, और उसका समय था 28 मार्च 1942 ईस्वी। और यह क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2019 में पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या था कि चंडावल घटना कब की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मार्च 1942 ईस्वी। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता जेतारण यानी ब्यावर व सोजत यानी पाली के किसानों को जागरूक कर रहे थे। जाट कृषक सुधार संघ स्थापित हुआ। तो यह कब स्थापित हुआ था? 1938 ईस्वी में। 1941-42 ईस्वी में जाट किसान सुधारक सभा द्वारा लागतें कम करवाने के लिए सभाएं की गई। 28 मार्च 1941 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता मांगीलाल ने अन्य सदस्यों के साथ उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल यानी सोजत में एक सम्मेलन बुलाया।
यहाँ का जागीरदार ये सम्मेलन नहीं होने देना चाहता था। आगे देखिए, 28 मार्च को ठिकाने के लठेतों एवं पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को मारा पीटा व अत्याचार किए। महात्मा गांधी ने इस घटना की निंदा की। राज्य सरकार ने मामले की जांच के बजाय जयनारायण व्यास व उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिसंबर 1943 ईस्वी को सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मानते हुए जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा की। अब महत्वपूर्ण बात देखिए, 8 फरवरी 1942 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन लाडनू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाडनू के अंदर। अब अपन अध्ययन करेंगे डाबड़ा कांड का। तो इसमें देखिए, मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा ने 13 मार्च 1947 ईस्वी को डाबड़ा गांव यानी डीडवाना कुचामन में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया था आयोजन? 13 मार्च 1947 ईस्वी को। डाबड़ा स्थित है तो यह डीडवाना कुचामन में स्थित है और यह क्वेश्चन व्याख्याता आयुर्वेद विभाग भर्ती 2021 में पूछा गया है। पहले डीडवाना नागौर जिले के अंदर आता था, अब यह डीडवाना कुचामन एक स्वयं एक जिला बन गया है वर्तमान में। आगे देखिए, डाबड़ा आंदोलन 1947 ईस्वी में हुआ था और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2014, कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस सम्मेलन के मुख्य आयोजक मथुरा दास माथुर थे। कौन थे मुख्य आयोजक? मथुरा दास माथुर। आगे देखिए, इस सभा में जागीर प्रथा तथा लाग बाग विरोधी नारे लगाए गए। इसमें मथुरा दास माथुर, द्वारिकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला, चुन्नीलाल शर्मा, नरसिंह कछवा है, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह है, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार आदि कार्यकर्ता डीडवाना से डाबड़ा पहुँचे। यहाँ के जाट किसान जब एक समूह के रूप में जागीरदार के किले के पास पहुँचे तो ठिकाने के कर्मचारियों व जागीरदार के सशस्त्र लोगों ने इस पर या इन पर हमला कर दिया। इस हमले में जागीरदार की ओर से मेहताब सिंह मारा गया। कौन मारा गया? जागीरदार की ओर से मेहताब सिंह। आंदोलनकारियों में चौधरी पन्नाराम, नंदराम, जग्गू जाट, चुन्नीलाल शर्मा, रामूराम जो लाडनू से थे, रोगाराम चौधरी सहित 12 किसान शहीद हो गए। देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस हत्याकांड की निंदा की। तो देखिए वो समाचार पत्र कौन कौन से थे जिन्होंने इस हत्याकांड की निंदा की थी। वंदे मातरम बम्बई से प्रकाशित होता था, लोकवाणी जयपुर से प्रकाशित होता था, प्रजा सेवक जोधपुर से प्रकाशित होता था, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से प्रकाशित होता था। इसमें इनकी निंदा की गई। आगे देखिए, मथुरादास माथुर ने उद्गार में कहा कि आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा की ही लगती है। यह कथन किसका था? मथुरादास माथुर का। देश के स्वतंत्र होने तक यह आंदोलन चलता रहा। अंततः जून 1948 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत प्रदान की। अब आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा हुई। कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मेवाड़ पुकार यानी 21 सूत्रीय मांग पत्र, यानी जो मेवाड़ पुकार थी वह 21 सूत्रीय मांग पत्र के नाम से भी जानी जाती है। इसमें देखिए, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक मांग पत्र था जो महाराणा को प्रस्तुत किया गया। और यह क्वेश्चन
कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।